नीतीश कुमार ने बाबा साहेब के जो संविधान में अधिकार था, जो साहू जी महाराज ने सपना देखा था और तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कबीर जिसके लिए लड़ रहे थे, संत शिरोमणि रविदास महाराज जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, और उसके बाद न जाने कितने बहुजन महापुरुषों ने, जिनका मैं शायद नाम भी न जानता हूं, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम, कितने महापुरुष होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूं। यही तो था साहू जी महाराज के सपनों का भारत, यही तो था फूले साहब का आंदोलन, यही तो था पेरियार का आंदोलन। इसीलिए तो अपनी बेहतरीन जिंदगी, शानदार नौकरी छोड़ के मान्यवर साहब साइकिलों पर निकले थे। इसी के लिए तो जगदेव बाबू ने अपनी कुर्बानी दी थी। इसीलिए तो सोनेलाल पटेल ने अपनी सारी हड्डियां तोड़वा ली थी। और इसी के लिए रामस्वरूप वर्मा, महामाना रामस्वरूप वर्मा ने सत्ता को लात मार दिया था। इसी के लिए तो शरद यादव ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इसीलिए लालू यादव जेल खटते रहे। और इसीलिए मायावती जी आज भी, सोचिए किस तरह से बहुजन समाज ने मायावती जी को नहीं समझा, कर्पूरी ठाकुर को नहीं समझा, लालू यादव को नहीं समझा, शिबू सोरेन जेल जाते रहें। अब भी समझ जाइए, यही तो बहुजन समाज चाहता था, जो नीतीश कुमार ने कर दिखाया, तेजस्वी यादव ने कर दिखाया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धर धरती पर सारा अधिकार हमारा है। कौन नारा देता था? जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन। नीतीश कुमार ने वही कर दिया। तो सोचिए, मनुवादी मीडिया नीतीश कुमार का चरित्र हनन कर रहा है, कह रहा है कि वो वल्गर है, महिलाओं के खिलाफ है। दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, वो पढ़ के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो सबसे बड़ा सवाल कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यही तो था भारत का बहुजन आंदोलन का सपना, जिस सपने को साहू जी महाराज ने सबसे पहले कोल्हापुर में अमली जामा पहनाया था। यही था तो वो सपना जिसको पेरियार चाहते थे। यही सपना था जिसको बिरसा मुंडा चाहते थे। यही वो सपना था जिसको संविधान सभा में जयपाल मुंडा और बाबा साहेब अंबेडकर ने संवैधानिक रूप दिया था। यही तो बात सपना था जिसको बीपी मंडल साहब ने अपनी सारी, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो मंडल कमीशन के चेयरमैन बने। और सोचिए इस सपने पर कैसे विश्वासाघात किया गया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यही आडवाणी, यही नरेंद्र मोदी और आरएसएस और कांग्रेस का समर्थन पर रथ यात्रा लेकर निकला था। और आज फिर आरएसएस एक बड़ी साजिश कर रहा है। आरएसएस की गुजरात के भुज में बैठक हुई है और दत्तात्रेय हंसबोले, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उसने कहा है कि हम गांव-गांव जाएंगे और जाति जनगणना के खिलाफ लोगों को एकजुट करेंगे, लोगों को मंदिर में बुलाएंगे। और वो कह रहा है कि हम भाईचारा बनाएंगे। भाईचारा का वो नाम देते हैं समरसता। अरे सर, हमें नौकरी चाहिए, हमें कलेक्टर एसपी बनना चाहिए। मैं बताता हूं समरसता, इनका समरसता कितना बड़ा झूठ है। ये कह रहे हैं कि आप मंदिर में सफाई कीजिए, ये कह रहे हैं हमारे यहां मजदूरी करो। मैं बता रहा हूं, प्रकाश अंबेडकर की पत्नी सवर्ण समाज से हैं। ये ऐसे आती है बराबरी, जब ताकत आएगी ना तो बराबरी आएगी। डॉक्टर उदित राज की पत्नी अपर कास्ट से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। ऐसे आती है ताकत, जब आईआरएस बनेंगे ना तो जाति खत्म हो जाएगी। ऐसे आती है ताकत। रामदास अठावले, उनकी पत्नी भी जनरल कैटेगरी से हैं। ऐसे आती है ताकत, जब सत्ता आएगी तो जाति खत्म हो जाती है। बाबा साहेब अंबेडकर की भी पत्नी जो थी, दूसरी पत्नी, वो ब्राह्मण समाज से थी। ऐसे आएगी बराबरी। बराबरी मंदिर में आने से नहीं होगा, भाईचारा ऐसे नहीं आता है। भाईचारा आता है, बराबरी या दोस्ती बराबरी वालों से होती है। और बराबरी तब आएगी जब रामविलास जी की दूसरी पत्नी ब्राह्मण समाज से थी। ऐसे आता है बराबरी, जब सत्ता में आपका रसूख हो, धमक हो, तब सत्ता चलती है। सोचिए, बहुजन समाज को तय करना है। नीतीश कुमार ने लकीर खींच दी है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी ऐतिहासिक गलती की है। हम लोगों ने राम मंदिर के नाम पर बीपी सिंह की सरकार को दोबारा सत्ता में वापस ना लाने दिया। हम लोगों ने लालू यादव को जेल जाते हुए देखा, हम कुछ न बोले। सोचिए, आज अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा पार्टी खड़ी है। हम लोग शिबू सोरेन को जेल जाते हुए देखे, हम कुछ न बोल पाए। जगदेव बाबू को सड़कों पर मार दिया गया, हम तब भी चुप रह गए। सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई, हम तब भी चुप रह गए।
रामस्वरूप वर्मा जीवन भर संघर्ष करते रह गए, हम तब भी चुप रह गए। मान्यवर साहब के आंदोलन से जो मायावती निकली, जब उन्होंने बहुजन महापुरुषों को, बहुजन आइडियोलॉजी को जिंदा किया, तो हमने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। हम ही ने बेदखल कर दिया, अखिलेश यादव को बेदखल कर दिया, शिबू सोरेन को बेदखल कर दिया। क्यों? क्योंकि यही मनुवादी मीडिया इन नेताओं को बेईमान और भ्रष्ट कहती थी और हम मान लेते थे। लेकिन आज नदी में पानी बह गया है। आज बहुजन समाज जागरूक है, सचेत है, उसे पता चल गया है कि ये जो मनुवादी मीडिया है, ये जो मनुवादी हैं, इनके पेट में दर्द क्यों है, इनके छाती पर सांप क्यों लौट रहा है। इनको लग रहा है, ये सोचिए, याद कीजिए वो मंडल कमीशन का दौर, जब ये अखबार और टीवी वाले उसके खिलाफ बोलते थे कि मंडल कमीशन गलत है। आज खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुजनों में एकता है, जागरूकता है, तो नीतीश कुमार को महिला विरोधी कहा जा रहा है। अरे भूल गए सीडी, किसकी वरुण गांधी की सीडी पता है? आपको बता दें, सिंघवी की सीडी पता है? किसकी सीडी नहीं आई इस देश में? बाबू जगजीवन राम के बेटे को एक सीडी जारी करके मेनका गांधी नौकरी खा गई और बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ऐसे साम दाम दंड भेद। केपी मौर्य के साथ, बीपी मौर्य के साथ क्या हुआ? आपके नेताओं को पहले इग्नोर किया जाता है, फिर उनको तब डराया जाता है, फिर उनको जेल में डाला जाता है, उसके बाद भी वो डटा रह जाए तो उसका चरित्र हनन किया जाता है। नीतीश कुमार ने जो ऐतिहासिक काम किया, मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद अगर इस देश में बहुजन आंदोलन के लिए, बहुजन महापुरुषों के लिए, जाइए राजगीर, जाइए नालंदा, जाइए पटना, देखिए आज जीवन में पहली बार मैं बोल रहा हूं नीतीश कुमार के पक्ष में, क्योंकि जो ऐतिहासिक लकीर खींची है नीतीश कुमार ने, मैं हमेशा से, जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, मैं उनके साथ नहीं था। मैं हमेशा से सोशल जस्टिस की लड़ाई लालू यादव, जगदेव बाबू के रास्ते पर था। लेकिन देखिए जाके नीतीश कुमार का काम, राजगीर में वो बुद्ध सर्किट स्थल, जाके देखिए वो वास्तुकला कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो बनवाए गए हैं, नालंदा से लेकर राजगीर तक। जाके देखिए पटना में सम्राट अशोक का वो बड़ा भव्य मूर्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्तियां, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। नीतीश कुमार ने जो ऐतिहासिक काम किया है, जो बहुजन महापुरुषों को उन्होंने सम्मान दिया है, इसी से इनको पेट में दर्द है। और उस वहां तक तो ठीक था, 10% सवर्णों को आरक्षण मिला था, तब कोई दिक्कत हुई थी? कोई दिक्कत? मीडिया में हाहाकार मचा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ। महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया, सिर्फ SC ST OBC महिलाओं को नहीं मिला, तो भी बहुत खुशियां की लहर बांटी चल रही थी। लेकिन जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि 65% SC ST OBC को आरक्षण देंगे, शेड्यूल कास्ट का 16% 20% हो जाएगा, OBC का 27% जो है वो 42% हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब का बढ़ जाएगा, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये दरअसल SC ST OBC के अधिकारों के खिलाफ हैं। आप तय कीजिए, इस बार अगर आप लोग चूक गए 2024 में और इन 5 राज्यों में, तो आप चूक जाएंगे। इस देश को खड़गे जी को क्या बना दिया? कांग्रेसी दलित बना दिया। आज खड़गे चुप हैं, अब बोलना पड़ेगा। और ये हो रहा है लालू यादव है इसीलिए, ये हो रहा है नीतीश कुमार है इसीलिए, ये हो रहा है तेजस्वी यादव है इसीलिए, और इसी का सपना तो आप बुन रहे थे। अब बहुजन समाज की जिम्मेदारी है, एक एक आदमी जो फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर है, या जो गांव नेशनल दस्तक देखता है, 10 करोड़ लोग नेशनल दस्तक को हर महीने देखते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप गांव गांव जाइए और बहुजन समाज को समझाइए कि तुमको SP DM कलेक्टर CM नौकरी चाहिए, सत्ता चाहिए। सोचिए ऐतिहासिक काम, 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए नीतीश कुमार दे रहे हैं जो गरीब है। उन परिवारों को देने जा रहे हैं जिनके घर में न नौकरी है, न आय का कोई स्रोत है। 2 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ब्याज नहीं, कोई वापसी नहीं करनी है, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। और उसमें SC ST OBC जनरल सबको देखा जा रहा है। सोचिए मीडिया की बेईमानी। रवीश कुमार ने एक खबर खोजा है, कहा है कि देखिए जागरण क्या लिख रहा है कि 25% सवर्ण भी गरीब हैं। सोचिए मनुवादी मीडिया को 25% सवर्ण गरीब दिख रहा है और 75% SC ST OBC किसान गरीब तुमको नहीं दिख रहा है। आज चरित्र हनन किया जा रहा है। नीतीश कुमार का दिल देखिए, उन्होंने आज विधानसभा में कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी को आपत्ति हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। हो सकता है मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन ठीक न रहा हो, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि महिलाओं के हाथ में यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चा पैदा करें या ना करें, क्योंकि प्रसव की पीड़ा एक महिला समझती है। बच्चे को महिला को पालना होता है।
4 साल से 5 साल 6 साल तक बच्चे के गीले बिस्तर पर महिला सोती है, कोई पुरुष नहीं सोता है। ये वो कहना चाह रहे थे। दिलीप मंडल ने ठीक ही कहा है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट का असली चेहरा नीतीश कुमार है। इस देश में लड़कियों को स्कूल नीतीश कुमार ने भेजा, साइकिल उन्होंने दी, महिलाओं को रिजर्वेशन लोकल बॉडी से लेकर पंचायत में, जिला परिषद में नीतीश कुमार ने दी। आप उनके नियत पर सवाल उठा रहे हैं। यही नीतीश कुमार, आज जाइए बिहार, एक भी लड़की आपको स्कूल के बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैट्रिक पास करने पर वजीफा, बीए पास करने पर वजीफा, एमए पास करने पर वजीफा। पुलिस में नौकरी महिलाओं को रिजर्वेशन अलग से है, तमाम नौकरियों में महिलाओं को रिजर्वेशन है। 1,20,000 टीचर बना दिए देश भर के लोगों को। आप नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐतिहासिक काम किया है नीतीश कुमार ने। जब से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में आए हैं, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम है आरक्षण, रिजर्वेशन को बढ़ाना और जाति जनगणना के आंकड़े जारी करना। मुझे तो डर है अब्राहम लिंकन की तरह या राजीव गांधी की तरह या इंदिरा गांधी की तरह कहीं नीतीश जी पर कोई हमला ना हो जाए। उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम बहुजन समाज को करना चाहिए। मनुवादी बौखलाए हुए हैं। और सोचिए, आरएसएस कह रहा है कि हम देश भर में धरना, मतलब लोगों को जोड़ेंगे जाति जनगणना के खिलाफ। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो डंके की चोट पर एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा है। आपने इस देश में शिबू सोरेन को हराया, आपकी गलती थी। आपने इस देश में कर्पूरी ठाकुर को हराया, आपकी गलती थी। आपने बीपी सिंह को हराया, आपकी गलती थी। आपने लालू यादव को हराया, आपकी गलती थी। आपने मायावती जी को हरा दिया, आपकी महा गलती थी। आपने अखिलेश यादव को हरा दिया। आप अगर अब भी नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं हुए तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपकी आने वाली नस्लें लाचार, बेबस और बेरोजगार हो जाएगी। और अब कोई बहुजन नेता या कोई दल अब सोशल जस्टिस की बात करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। इसलिए 2024 में मौका है और इन 5 राज्यों में मिलीजुली सरकार बनाइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी सरकार बनाइए। और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सावधान रहना चाहिए। और ये मनुवादी मीडिया का खिलाफ कीजिए। ये लोग आपके खिलाफ हैं, ये आपके अधिकारों के खिलाफ हैं। अरे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ जस्टिस बनने देगा। आज ये लगा है, जब डर लगने लगा है तो रेबरी बटने लगा है। आज ये कह रहे हैं कि हम समरसता अभियान चलाएंगे, हम भाईचारा अभियान चलाएंगे, हम मंदिर बुलाएंगे। अरे बनाओ हमें मंदिर में ट्रस्टी। 2 राम मंदिर के ताले की चाबी हमारे पास, 2 दान पेटी की चाबी हमारे पास। ये सब सगुफा मत छोड़ो। चढ़ावा हम भी चढ़ावा चढ़ा रहे थे, चढ़ाएंगे, लेकिन हमारे नस्लों को, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी, बिजनेस चाहिए। बहुजन समाज के लोगों जान लो, अंतिम मौका है। फिर कोई नीतीश कुमार बनने की हिम्मत नहीं करेगा अगर इस बार आप नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं हुए, लालू यादव के साथ खड़े नहीं हुए, तेजस्वी यादव के साथ खड़े नहीं हुए। जैसे तमिलनाडु की जनता स्टालिन के साथ खड़ी है, उदयनिधि के साथ खड़ी है। और पूरे देश में बहुजन समाज को खड़ा होना होगा। और 2024 में और कुछ नहीं चाहिए। मायावती, नीतीश कुमार, लालू यादव, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, उदयनिधि स्टालिन, ये बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं तो इस देश में बहुजनों की सरकार बनेगी। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है, मालदार पार्टी है। अरे बड़ी पार्टी तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके है, जिसके करोड़ों अरबों संख्या 90 हमारा है। तो तुम्हारी पार्टी कैसे बड़ी हो जाएगी? बहुजन समाज के लिए अंतिम मौका है। अगर पहले वाली गलती की, पहले टीवी अखबार नहीं था, टीवी अखबार को मानते थे, आपके नेता को चोर, भ्रष्ट, करप्ट घोषित कर दिया जाता था, चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता था। आज वही हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। मजबूती से खड़े होइए, नहीं तो फिर 1000 साल तक कोई सोशल जस्टिस का नाम लेने वाला धरती पर पैदा नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए, बहुजन समाज को जागरूक कीजिए। और जो भी नेशनल दस्तक को देखने वाले हैं वो एक एक आदमी जाके समाज को जागरूक करे कि आपको संवैधानिक अधिकार चाहिए, जो बाबा साहेब ने सपना देखा था, जो जयपाल मुंडा ने सपना देखा था, जो तथागत बुद्ध ने देखा था, कबीर ने देखा था, रविदास जी महाराज ने देखा था,
जो पेरियार ने देखा था, रामस्वरूप वर्मा ने देखा था, मानवर कांसी राम ने देखा था, जो सपना जगदेव बाबू ने देखा था, जो सपना अंकली ने देखा था, जो करुणानिधि ने देखा था, और जिस सपने के लिए लालू यादव जेल खट रहे हैं, जिस सपने के लिए मायावती जी संघर्ष कर रही हैं, जिस सपने के लिए नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला किया है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए और अपने सामाजिक संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।